हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को किस नाम से देश में सामान्य तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1.25 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के किस स्थान में राइफल शूटिंग रेंज बनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय श्रमिक नेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकर गुहा नियोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है? तो जिसको भी मालूम होगा भाई तो कमेंट में लिख कर बताइएगा कि वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीर पंथियों का धर्म नगर है? क्या पूछा गया है? कबीर पंथियों का धर्म नगर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामाखेड़ा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है भाई। मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। असम है। असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा इस प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटक स्थल मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा की श्रेणी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दंडकारण्य प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 800 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर से। छत्तीसगढ़ की कर्क रेखा गुजरती है तो ऊपर से गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे पर बसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारून। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर खारून नदी के किनारे पर बसी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रावती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी जो कि 58.48% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी तो गोदावरी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? तो किस नदी पर विवाद चल रहा है भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंदई जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरबा। केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रकोट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महादेव घूमड़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैलाडीला से लौह अयस्क का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। बैलाडीला से लौह अयस्क का निर्यात जापान से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मैंगनीज सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मैंगनीज सबसे अधिक बिलासपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरगुजा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से कितने प्रकार के खनिज उत्खनित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेवरा माइंस कोरबा। गेवरा माइंस कोरबा देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक ताम्र अयस्क पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बस्तर। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अभ्रक सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बस्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हीरो की खदानें प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवभोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा जिले में प्राप्त होने वाला प्रमुख खनिज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लौह अयस्क व कोरंडम। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।